पापा, आप रोक क्यों रहे? क्या हुआ है वाहन? बिटिया, यहां हाईवे चेकिंग पर इंस्पेक्टर ने मेरी सब्जी का थैला पलट दिया, मुझे धक्का दे दिया। सभी के पास 500 रुपए लो, कोई भी बिना पैसे दिए नहीं जाना चाहिए। ए बुदे, कहां गुस्सा चला रहा है? यहां से निकलना है तो 500 रुपए देने पड़ते हैं। चल निकाल पैसे। इंस्पेक्टर अपनी ताकत के नशे में चूर था। उसे क्या पता था जिस गरीब इंसान को वो रौंद रहा है वो आईपीएस दुर्गा के पिता हैं। आर ये टू आईपीएस ऑफिसर दुर्गा मैडम के पापा हैं? अगर दुर्गा मैडम को पता चल गया ना, इस इंस्पेक्टर की खैर नहीं। थैंक यू मैम। चलो, आज पापा को मैं खुद फोन करती हूँ। पहले 500 रुपए निकाल, फिर बेटी से बात करना। पापा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं? हमेशा पहली बेल में उठा लेते हैं। हेलो पापा। दुर्गा बिटिया, पापा, आप रो क्यों रहे? क्या हुआ है वहां? बिटिया, यहां हाईवे चेकिंग पर इंस्पेक्टर ने मेरी सब्जी का थैला पलट दिया, मुझे धक्का दे दिया। क्या? उस इंस्पेक्टर को फोन दीजिए अभी। हाँ, कौन बोल रहे बे? मैं आईपीएस दुर्गा बोल रही हूँ, तमीज से बात करो। अबे चल, तू अगर आईपीएस दुर्गा बोल रही है ना, तो मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। चल फोन रख। सर क्या हुआ? कौन था? कुछ नहीं रे, ये भिखारी की लड़की कह रही है कि मैं आईपीएस बोल रही हूं। आजकल के भिखारी भी खुद को आईपीएस बता रहे हैं। उसने मेरे पापा की बेइज्जती की और मेरी बॉडी की भी बेइज्जती की। इसको मैं नहीं छोड़ूंगी। क्या हुआ मैडम? चलिए, पूरी फोर्स लेकर चलते हैं, उसकी अकल ठिकाने लगाते हैं। नहीं, अभी उसके पाप का घड़ा और भरने दो। अगर फोर्स गई तो वो डर जाएगा। मैं अकेली सिविल ड्रेस में जाऊंगी और उसे रंगे हाथ पकड़ूंगी। पापा, कौन था वो इंस्पेक्टर जिसने आपको धक्का मारा?
दुर्गा गुस्से में थी। वो कपड़े बदलने घर के अंदर जा रही थी ताकि उस घमंडी इंस्पेक्टर को जरा भी पता ना चले कि वो एक आईपीएस ऑफिसर है। दुर्गा रुक जा बेटा। हाँ मैडम, कहाँ की तैयारी है? चलिए, गाड़ी के कागज निकालिए और चेकिंग के लिए बाहर आइए। कागज तो सब पूरे हैं इंस्पेक्टर, पर बिना वजह यहाँ गाड़ियों को रोककर परेशान क्यों कर रहे हो? अरे तुम तो बड़ी खूबसूरत हो यार। तुम्हारा चालान माफ हो सकता है, समझी? हाँ लड़की, साहब की बात मान ले, हमेशा के लिए हाईवे का चालान माफ हो जाएगा तेरा। क्या सोच रही है? मान ले बात। रुक जाओ अभी। तेरी ये हिम्मत! तू मुझे जानती नहीं है मैं कौन हूं। तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं। मैं आईपीएस दुर्गा हूं। इंस्पेक्टर हंस पड़ा। उसे पूरा यकीन था कि ये लड़की सिर्फ उसे डराने के लिए खुद को आईपीएस बता रही है। तू आईपीएस दुर्गा है? तो चल साबित कर, दिखा अपना सरकारी आईडी कार्ड। तभी दुर्गा को अचानक याद आया उसका सरकारी आईडी कार्ड घर पर ही छूट गया था। क्या हुआ? दिखाओ बैग। मुझे तो पहले ही पता था ये लड़की फ्रॉड है। पुलिस पर हमला और फ्रॉड करने के इल्जाम में इसे अभी जेल में डालो। रुको, हाथ ऊपर करो, पकड़ो। इंस्पेक्टर, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। बोल रही है बैग नीचे रख। अपनी हद में रह, वरना भुगतना पड़ेगा। एक आम लड़की को अरेस्ट करने के लिए तुम्हारे पास कोई फीमेल पुलिस ऑफिसर नहीं है। तुम कानून के खिलाफ जा रहे हो इंस्पेक्टर। मुझे कानून मत सिखा लड़की, इस इलाके में मैं ही कानून हूं। मैप के मुताबिक पुलिस स्टेशन का रास्ता सीधा है। ये गाड़ी कहां ले जा रहे हो? ये रास्ता तो जंगल की तरफ जाता है। चुपचाप बैठ, मुझे पता है कहां जाना है। बहुत घमंड है ना इस वर्दी पर। रुको, अब तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाती हूँ। अरे इतनी भी क्या जल्दी है मैडम? थोड़ा सब्र करो। मोबाइल का क्या काम अभी?
सर, मैडम का फोन स्विच ऑफ हो गया है। उनकी लास्ट लोकेशन जंगल के पास दिखी थी। शायद मैडम किसी मुसीबत में हैं। हमें अभी तुरंत निकलना होगा। बहुत अकड़ दिखा रही है ना तू। अब तुझे बताता हूं पुलिस से टकराने का अंजाम। बहुत चर्बी चढ़ी है ना तुझे। इसको सीधे हमारी चौकी के लॉकअप में डाल दो। इसका भूत वही उतारूंगा। इंस्पेक्टर गुस्से से भरा हुआ था, इसलिए वो दुर्गा को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ निकल गया। यहां पक्का जदापुई है। मित्ती और निशान सब कुछ बता रहा है। सब लोग फैल जाओ, मैडम को ढूंढ दो। वो आसपास ही होगी। सर सर, इधर आइए, मैडम का मोबाइल है। क्या पक्का? दिखाना जल्दी। ये देखो सर, यहीं मिला। ये तो हमारी दुर्गा मदम का मोबाइल है। मतलब उन्हें धोखे से किडनैप किया गया है। वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। अब तू मेरी जेल में कैद है लड़की। अब तुझे तेरी औकात दिखाता हूं। तुम्हें मेरी हिम्मत का अंदाजा नहीं है। हवलदार, ऐसा सरकारी केस बनाओ कि इसका पूरा जीवन जेल में सादे। फ्रॉड और पुलिस पर हमले की फाइल तैयार करो, फिर देखता हूं कौन इसको बचाता है। इंस्पेक्टर, अभी भी वक्त है। ये तला खोलो, मुझे छोड़ दो और चुपचाप सरेंडर कर दो। तुझे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूं और अगले 5 मिनट में तेरे इस घमंड का क्या हाल होने वाला है। सर, मुझे लगता है ये लड़की पागल हो चुकी है। खुद को आईपीएस ऑफिसर समझ रही है। बहुत भूख लगी है रे। चल बाहर के ढाबे पर चलते हैं, रोटी सब्जी खाकर आते हैं। ओए रमेश, तू यही रुक और इस पर नजर रख। ये लड़की बहुत होशियार है, कोई चालाकी मत करने ना। हम आधे घंटे में आते हैं। इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस बाहर ढाबे पर चले गए। अब इस सुनसान स्टेशन में सिर्फ एक अकेला हवालदार और लॉकअप में बैंड आईपीएस दुर्गा रह गई थी। ओए लड़की, चल खड़ी हो जा, तेरी फोटो खींचनी है, केस फाइल में डालनी है। हवालदार के हाथ में मोबाइल देखकर दुर्गा के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया और वो हंसते हुए यूज अपने पास बुलाने लगी। अरे इतनी दूर से फोटो अच्छी नहीं आएगी, थोड़ा पास आकर खींचो ना, तभी तो ढंग का फोटो आएगा।
हेलो, कौन बोल रहा है? राठौर, मैं आईपीएस दुर्गा बोल रही हूँ। मैं यहाँ फंस गई हूँ। मैडम, मैडम आपकी आवाज कट रही है। हेलो, हेलो। रामू, कॉल कट गया और नेटवर्क एरर आ रहा है, लेकिन इस नए नंबर की फ्रीक्वेंसी को तुरंत लैपटॉप पर ट्रेस करो। जी सर, तुरंत करता हूं। सर, इनकमिंग नंबर की आखिरी टावर लोकेशन ट्रेस हो गई है। सर, ये कॉल बाईपास वाले पुराने पुलिस स्टेशन से आया है। क्या पक्का है? हाँ सर, लोकेशन ट्रेस हो गया, अभी वहां पहुंचना होगा। चलो अभी निकलते हैं। सब गदियन बाईपास स्टेशन की तरफ मोड़ो, फुल स्पीड। तेरी इतनी हिम्मत! एक सरकारी हवलदार पर हाथ उठाया तूने। अब देख मैं तेरे साथ क्या कर रहा हूं। जय हिंद सर। सर, अचानक आप पूरी फोर्स के साथ यहां बाईपास स्टेशन पर, क्या हुआ सर? हमारी आईपीएस दुर्गा मदम आज दोपहर से गायब है और हमारे साइबर लैपटॉप की लाइव लोकेशन के मुताबिक वो इसी वक्त तुम्हारे स्टेशन के अंदर हैं। ये सुनते ही रमेश हवलदार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिमाग में बिजली की तरह सच चमका। जिस औरत को उन्होंने जाल में फंसाकर बंद किया है, वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि सरकारी आईपीएस दुर्गा है। अरे वाह, ये मटन तो गजब का है। हाँ साहब, आपके पैसे वेस्ट नहीं हुए। पुलिस की लाइफ मस्त है। साहब, इमरजेंसी है, जल्दी चलो। क्या हुआ बे रमेश? तू इतना हाफ क्यों रहा है? सर, अनर्थ हो गया। वो लड़की सही कह रही थी, वो कोई फ्रॉड नहीं है। वो सच में आईपीएस ऑफिसर दुर्गा है। पूरी फोर्स स्टेशन पहुंच गई है। क्या ये कैसे हो सकता है? इन कमीनों ने मदम को जेल में डाल दिया। हवलदार, जल्दी तला दोनों। आइए इंस्पेक्टर साहब, खाना खा लिया? मदम, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मैं गलत था, माफ कर दीजिए। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। बेईमान इंस्पेक्टर दुर्गा मैडम के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। उस वक्त वहां मौजूद हर शख्स को लगा कि अब आईपीएस ऑफिसर दुर्गा उसे तुरंत सस्पेंड कर देंगी। लेकिन दुर्गा सिर्फ एक ईमानदार ऑफिसर ही नहीं बल्कि एक रहमदिल इंसान भी थी। इसलिए उन्होंने उसे नौकरी से नहीं निकाला बल्कि ऐसी सजा दी जो उसे जिंदगी भर अपनी गलती याद दिलाती रहे। 3 साल तक उसे पूरे शहर की सफाई सेवा में लगाया गया और उसने रिश्वत से जो भी काला पैसा कमाया था उससे गरीबों को खाना खिलाया गया। धीरे धीरे दुर्गा ने अपने पूरे शहर से करप्शन की जड़ें उखाड़ फेंकी और अब वो सिर्फ एक ऑफिसर नहीं बल्कि पूरे शहर की चहेती दुर्गा मैडम बन चुकी थी। जय हिंद।